हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम रूल्स को फॉलो करके जर्नल एंट्री कर सकते हैं। और रूल्स को हम कौन से तरीके से करने वाले हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स के अकॉर्डिंग जब हमें जर्नल एंट्री करनी है तो रूल्स को फॉलो तो करना होगा। तो रूल्स देख लेते हैं। एक है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये जो पर्सनल अकाउंट है, किसके अकाउंट होते हैं ये, अकाउंट ऑफ पर्सन्स। अकाउंट ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, कंपनीज के अकाउंट हो सकते हैं ये, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट हो सकते हैं। तो वो अकाउंट कौन से हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट्स। जैसे राम्स अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर का अकाउंट। और या फिर इसमें जैसे कि ऑनर जो है ड्राइंग करता है तो वो भी इसी में आएगा पर्सनल अकाउंट में। राम एंड कंपनी है, कोई क्लब का अकाउंट है, तो किसमें किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो वहां पे हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं, फिर पर्सनल अकाउंट का रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये किसके अकाउंट होते हैं, एसेट्स के अकाउंट, अकाउंट ऑफ एसेट्स नॉन एज रियल अकाउंट्स। अब एसेट्स टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल एसेट भी हो सकती हैं। टेंजिबल एसेट्स कौन सी है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। और इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, विच कांट बी सीन और टच, लाइक गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा। तो अब यहाँ से रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ये एसेट्स के अकाउंट है। एक तो अगर एसेट आती है डेबिट कर दो, एसेट जा रही है क्रेडिट कर दो। तो रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो एसेट्स के एसेट में क्या क्या आ सकते हैं, कैश और स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया। और इसके अलावा इसमें जो है हमारा जो है बैंक अकाउंट और डेटर अकाउंट। बैंक अकाउंट और डेटर अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट नाम से होता है। डेटर भी पर्सनल में आएगा, क्योंकि डेटर भी एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि इसमें अकाउंट्स, जैसे अब हमें पता है कि जो डेटर है, बैंक है, नॉर्मली वो एसेट है। बट डेटर और बैंक पे कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा, पर्सनल अकाउंट्स का, क्योंकि ये नाम से होते हैं, ठीक है। और रियल अकाउंट में क्या क्या एसेट आ सकते हैं, फिर कैश आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो गए, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा। ये सब चीजें रियल अकाउंट का पार्ट होंगी, जितनी भी एसेट्स हैं। और उनका रूल ये हो जाएगा हमारे लिए, एसेट बढ़ रही है डेबिट करो, एसेट की वैल्यू कम हो रही है क्रेडिट कर दो। देन नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट किसके अकाउंट है, एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट है। एक्सपेंसेस और इनकम के जो अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। अब एक्सपेंसेस क्या, बिजनेस के खर्चे, बिजनेस करना है तो खर्चा करना पड़ेगा, लाइक सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, स्टेशनरी पे खर्चा कर दिया तो वो एक्सपेंसेस है। और इनकम में क्या हो सकता है, सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, कमीशन रिसीव हो गई, तो वो सारी चीजें। तो आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, जब चीजें क्लियर होंगी कि क्या एक्सपेंस है क्या इनकम है, हम इजिली आइडेंटिफाई फिर कर सकते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं, लॉसेस हैं, उनको डेबिट कर दो। और उसका अपोजिट क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो ये रूल्स हो गए ट्रेडिशनल अप्रोच से। 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब इसे कैसे फॉलो करना होगा, अब हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इन रूल्स का यूज करके जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इन रूल्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट में हमें जर्नल एंट्री करनी होती है। सबसे फर्स्टली सपोज एक हम ट्रांजैक्शन कंसीडर करते हैं पहले, लाइक कैसे हम फॉलो करेंगे वो सीखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹50,000। एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, बिजनेस के हिसाब से हमें चलना होगा। अब ये ट्रांजेक्शन हो गई, इसको हम कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, ये हो गया डेट फर्स्ट कॉलम, देन
पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखेंगे डेट वाले कॉलम में, पर्टिकुलर में क्या डेबिट क्या क्रेडिट वो स्पेसिफाई करेंगे। LF क्या होता है, पेज नंबर होता है कि जर्नल से हम ट्रांजेक्शन को लेजर में कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हो गया ये। अब ट्रांजेक्शन को सीखते हैं कि कैसे हम जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000। जब बिजनेस स्टार्ट करा, डेट जो भी हमें गिवन होगी हम स्पेसिफाई कर देंगे, सपोज 1 जनवरी गिवन है। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो अब मैंने क्या बोला कि जो ट्रांजेक्शन है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, बिजनेस की। तो बिजनेस के पास आया क्या, बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। कैश आया किसके थ्रू आया, किस मीडियम से आया, कैपिटल से आया। अब एक चीज हमें ये क्लियर करनी है कि जो कैश है, कैश किस अकाउंट में आएगा, रियल में, क्योंकि कैश एक एसेट है। एसेट के अकाउंट कौन से हैं, रियल अकाउंट। और जो कैपिटल है, कैपिटल किस में आएगा, कैपिटल किसकी, ऑनर की कैपिटल, ऑनर के नाम से होती है, तो कैपिटल किस में आएगा, पर्सनल। कैपिटल किसका पार्ट हो जाएगा, पर्सनल का। ठीक है, तो अब हमें ये सीखना होगा कि यहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस में आया क्या, कैश आया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा हमें कंसीडर करना होगा। तो कैश आ रहा है और कैश एक एसेट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एसेट आ रही है ना, कैश बिजनेस के पास आ रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, देन क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा कैपिटल। क्यों हुआ कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जो मालिक है, जो ऑनर है, बिजनेस को देने वाला है, क्या इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। तो इसलिए हमने कैपिटल को क्या करा, क्रेडिट करा। फिर इसके बाद एक और चीज ध्यान रखनी है, डेबिट वाला पोर्शन है ऊपर वाला, जब हम क्रेडिट में स्पेसिफाई करेंगे ना, टू कैपिटल जैसे मैंने लिखा, तो ये गैप रखेंगे, 2-3 वर्ड्स का गैप होगा। जैसे ये गैप यहाँ से 2 थोड़ा सा कैश के बाद से स्टार्ट करेंगे, 2 कैपिटल वाला टर्म। फिर नरेशन लिखते हैं, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्ट करा किसके साथ, कैश से स्टार्ट करा। नरेशन, नरेशन क्या होता है ना, ट्रांजेक्शन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है, तो नरेशन लिखनी जरूरी है, ब्रीफ में होती है, शॉर्ट में लिखना होता है। अमाउंट स्पेसिफाई कर दो, कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था, 50,000 रुपीज से। ठीक है, अब ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते चलेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करके। एक और ट्रांजेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। सपोज अभी हमने ये ट्रांजेक्शन लिखी थी यहाँ पे, बिजनेस स्टार्ट वाली। अब सपोज हम ले लेते हैं, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹10,000। मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदी तो 2 अकाउंट है, एक तो मशीनरी और किससे खरीदी, कैश से, क्योंकि बोल रहे मशीनरी खरीदी फॉर ₹10,000, कैश से खरीदी। तो अब पॉइंट क्या क्लियर करना होगा कि मशीनरी क्या है, मशीनरी एक एसेट है ना। कैश क्या है, कैश का नेचर कैसे है, ये भी एक एसेट है। और वी नो दैट कि जो एसेट्स के अकाउंट होते हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं, एसेट के अकाउंट कौन से हैं, रियल अकाउंट। एसेट के अकाउंट रियल अकाउंट है, इट मीन्स कि मशीनरी जो है, मशीनरी एक एसेट है, कैश एक एसेट है, दोनों पे ही कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा, रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चीजें क्लियर हैं। जब मशीनरी खरीद रहे हैं तो आ क्या रहा है, बिजनेस के पास आता क्या है, मशीनरी। और जब मशीनरी खरीदी, कैश से खरीदी, तो आउट गोइंग क्या, चला क्या गया, कैश। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, क्योंकि मशीनरी आ रही है, एसेट बढ़े तो डेबिट करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है, और रियल अकाउंट जो है वो एसेट के अकाउंट होते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल यहाँ फॉलो होगा, जो कि क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रही है, मशीनरी डेबिट करा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चला क्या गया, कैश, कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब अमाउंट सपोज की यहाँ पे जो मशीनरी परचेज करी थी 10,000 की थी। डबल एंट्री सिस्टम है, हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। नरेशन स्पेसिफाई कर देंगे, बीइंग दी मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी खरीदी,
फॉर कैश। ठीक है, इस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा। कुछ और ट्रांजेक्शन्स को देख लेते हैं, लाइक जैसे कि अब हमें इसमें यहाँ पर एक तो आपको भी क्लियर होना चाहिए बिजनेस के गुड्स। गुड्स क्या होते हैं बिजनेस के, जिसमें बिजनेस ट्रेड करता है, लेन देन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब मेरा काम है मशीनरी खरीदना बेचना, तो मशीनरी अगर मैं खरीदूंगी तो मेरे वो गुड्स हैं, और जब गुड्स को हम खरीदते हैं ना तो उनके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेजेस। और जब गुड्स को बेचेंगे ना तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, सेल्स। और अगर सपोज अभी मशीनरी का बिजनेस है और अगर मैं कोई कंप्यूटर खरीद रही हूँ तो कंप्यूटर मेरी क्या फिक्स एसेट होगी, तो कंप्यूटर को हम कंप्यूटर के नाम से शो करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट वहां पे फिर डेबिट होगा। तो ये चीजें, ये पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए, तभी हम जनरल एंट्री को करेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ट्रांजेक्शन और क्या हो सकती है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹5,000। देखो यहाँ पे क्या है, राम से खरीदे, नाम आ गया राम, कैश कहीं नहीं है, मीन्स वैसे तो पैसों के लिए खरीदे, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैसी ट्रांजैक्शन है, लेन देन कैसे, क्रेडिट। जब नेम गिवन होता है ना, इट मीन्स कि ये उधार वाला लेन देन है। अभी कैश सेटलमेंट नहीं हुई, अभी जो है गुड्स तो खरीद लिए लेकिन उधार पे खरीदे, अभी फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो जब नाम दे देते हैं इट मीन्स ये उधार वाला लेन देन है। तो क्योंकि हमें पता है हमारा जो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है वो एक्रुअल है, चाहे लेन देन कैश में हो, ट्रांजैक्शन या क्रेडिट में, ऑन द स्पॉट साथ के साथ रिकॉर्ड करना होगा, तो इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे, जब गुड्स खरीदे राम से, क्योंकि अब ये क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन हो गया, तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, इसमें कौन कौन से हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो हम देख लेते हैं। एक तो परचेज अकाउंट, अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है, परचेजेस, तो एक तो इसमें परचेजेस अकाउंट आएगा। दूसरा इसमें कौन सा अकाउंट है, राम का अकाउंट। राम क्या बन गया, बिजनेस का क्रेडिटर, जो कि बिजनेस को गुड्स सप्लाई कर रहा है ऑन क्रेडिट। तो अब दो अकाउंट हो गए, अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, रूल्स को फॉलो करेंगे। परचेजेस क्या है, खर्चा, खर्चों के अकाउंट कौन से हैं, नॉमिनल। राम, नाम से ही क्लियर हो रहा है, राम क्योंकि नेम गिवन है, नेम के अकाउंट कौन से होते हैं, पर्सन के अकाउंट कौन से होते हैं, पर्सनल। राम एक पर्सन है, पर्सन के अकाउंट है पर्सनल। ठीक है, तो अब डेबिट में अगर रियल अकाउंट है तो ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट में नॉमिनल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डेबिट क्रेडिट में सेम सेम चलेगी, डेबिट में रियल है तो क्रेडिट में भी रियल होगा, ऐसा नहीं है। ये चीजें देखिए अब इसमें क्लियर होंगी। परचेसेस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी खर्चे हैं, लॉसेज है, डेबिट करो, मीन्स यहाँ पे परचेजेस को क्या करेंगे हम, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। देन राम, अब राम क्या है, बिजनेस का, पर्सनल बिजनेस का जो है राम वैसे क्रेडिटर है। अभी राम क्योंकि एक पर्सन है तो उसका पर्सनल अकाउंट होगा, तो राम को क्या करना चाहिए हमें, क्रेडिट, बिकॉज राम इज द गिवर। राम क्या है, गिवर, देने वाला, बिजनेस को क्या प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए राम के अकाउंट को हमने क्या करा, क्रेडिट करा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरल एंट्री को फॉलो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द गुड्स परचेज्ड, गुड्स खरीदे, राम से खरीदे। एक तो ये ट्रांजेक्शन हो गया, ये क्रेडिट वाला है। ऐसे ही अगर मैं एक और तरीके से देखूं, और कैसे आ सकती है परचेजेस ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन, इसे बोल दिया जाएगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश ऑफ ₹5,000। ये अमाउंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे जितना भी गिवन होगा क्वेश्चन में। अब मोहन से खरीदे, बट कैसे खरीदे, पैसों से, ऑन द स्पॉट पैसे दे दिए, क्लियर हो रहा है ट्रांजेक्शन में, तो मोहन तो क्रेडिटर नहीं बना। क्रेडिटर का कब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्रेडिटर कब बनता है, जब क्रेडिट में लेन देन हो। ये तो कैश ट्रांजेक्शन होगी ना, पैसों से खरीदे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, एक तो इसमें परचेज अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, कैश ट्रांजेक्शन है। जब नाम दे देंगे ना फॉर कैश, क्लियर कर देंगे कि कैश के लिए खरीदा, तो इट मीन्स ये कैश ट्रांजेक्शन है। ऐसे भी बोल सकते थे
परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000, कुछ भी मतलब दे रखा है, ₹4 कर दिया, कोई नेम गिवन नहीं है। इट मीन्स कि वो कैसी ट्रांजेक्शन होती है, फिर कैश ट्रांजेक्शन होती है। तो अब यहाँ पे 2 अकाउंट आ गए, तो परचेजेस और एक कैश। अब परचेजेस फिर से वही बात आ गई, परचेजेस क्या एक्सपेंस, एक्सपेंस के बैलेंस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं डेबिट, एक्सपेंसेस के अकाउंट है नॉमिनल, नॉमिनल रूल क्या कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेजेस को डेबिट कर दो। और कैश क्या है, एक एसेट है, कैश एक एसेट है। एसेट के अकाउंट कौन से है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है ना ट्रेडिशनल के हिसाब से। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्योंकि कैश तो जा रहे हैं, यहाँ पर कैश क्लियर है, गुड्स खरीदे हैं, पैसे बिजनेस के जाएंगे, जाएंगे तो क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग दी गुड्स परचेज्ड। नरेशन तो हमें लिखनी पड़ेगी, नरेशन लिखेंगे, ट्रांजेक्शन को वो क्लियर करती है। अब कितने के 5,000 के परचेज करें, इस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, अब हमने परचेज वाली एंट्री करी, सेल्स वाली देख लेते हैं। परचेजेस और सेल्स वाली जो टर्म है ये गुड्स के लिए यूज होती है। गुड्स मीन जिसमें बिजनेस डीलिंग करता है, जिसमें लेन देन करता है। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस के लिए क्या गुड्स होंगे, उसके नेचर ऑफ बिजनेस पे। अभी सेल्स वाला एग्जांपल लेते हैं, परचेजेस का क्लियर हो गया। सेल्स बिजनेस का रिवेन्यू होता है, इनकम होती है। अभी फॉर्मेट हर बार यही फॉर्मेट बनेगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि हमें एंट्री मेन, हमें एंट्री ये पोर्शन समझना है। फॉर्मेट तो बन जाएगा, डेट पर्टिकुलर सेलेफ डेबिट क्रेडिट, नॉट अ बिग डील, ये तो हो जाता है इजीली। मेनली हमें ये समझना है कि क्या डेबिट प्लेस पे आ रहा है और क्या क्रेडिट प्लेस पे आ रहा है, उस पर अभी हमें फोकस करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेल्स से रिलेटेड। सेल्स वाला अगर क्वेश्चन में गिवन हो, सपोज गुड्स sold for cash for ₹5,000, गुड्स बेचे, मतलब गुड्स बेचे, सेल्स हो गई, ठीक है, बेचे, कैश के लिए बेचे, आया क्या कैश, और 5,000 रुपीज के सॉल्व करे। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री को ये बनेगी, क्योंकि जब गुड्स सॉल्व करे तो आया क्या कैश, कैश अकाउंट डेबिट, किसके थ्रू आया, सेल्स, क्रेडिट किसको कर देंगे, सेल्स को। अब रीजन क्या है, क्यों हमने कैश को डेबिट करा, सेल्स को क्यों क्रेडिट करा, उसका रीजन ये है कैश एक एसेट है, एसेट के अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब गुड्स को बेचा है तो बेच के पैसे आ रहे हैं, तो इसलिए हमने कैश को क्या करा, डेबिट करा। देन सेल्स, सेल्स जो है, सेल्स किसमें, किस नेचर का है, सेल्स नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल में क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स किसके हैं, एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट। अब सेल्स इनकम है ना, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल का रूल, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। अब सेल्स क्या है, इनकम है, इसलिए हमने सेल्स को करा क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसी वजह से सेल्स को क्या किया गया है, क्रेडिट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, सेल्स बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट करो, इनकम कम हो रही है तो उसका अपोजिट क्या है, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कैश ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स हो गई। अब अगर क्रेडिट वाला आ जाए, गुड्स सोल्ड टू प्रकाश फॉर ₹1,000, गुड्स बेचे प्रकाश को। अब यहाँ पे नेम गिवन है, नेम गिवन है मीन्स ये कैसी ट्रांजेक्शन है, ये कैसा लेन देन है, उधार वाला, क्रेडिट वाला, कैश की बात नहीं हो रही। प्रकाश क्या बन गया, बिजनेस का डेटर, डेटर कब बनता है, जब गुड्स सॉल्व करते हैं क्रेडिट, बिजनेस को प्रकाश से पैसा लेना है, इसलिए डेटर है, डेटर एसेट होती है। अब रूल, अब कैसे एंट्री कैसे करेंगे इसकी, जनरल गुड्स सॉल्व करें, प्रकाश क्योंकि नाम है और प्रकाश एक पर्सन है, पर्सन है तो इसका कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब प्रकाश ने क्या रिसीव करा बिजनेस से, प्रकाश ने बिजनेस से गुड्स रिसीव करे, इसलिए प्रकाश को क्या करा, डेबिट। और दूसरा अकाउंट कौन सा है, सेल्स, प्रकाश को बिजनेस से क्या करा, गुड्स सॉल्व करे, बिजनेस की इनकम हो गई, इनकम हो गई, इसलिए हमने सेल्स को क्या करा, क्रेडिट। अब सेल्स वही आ गया, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम है, इनकम होती है तो क्रेडिट करो, नॉमिनल का रूल यही है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, इस हिसाब से हो गई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसके बाद सेल्स वाला हुआ, एक दो ट्रांजेक्शन और कर लेते हैं।
अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सपोज एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन ₹4,1000। सोहन से कैश रिसीव हुआ। अब फिर वही बात आ गई, जब कैश रिसीव हो रहा है मीन्स कैश आया, गिवर कौन है, देने वाला कौन है, सोहन। क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है, देने वाला कौन है, सोहन। सोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट। इसको कैसे रीड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। अब चीजें क्लियर है, कैश डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश एक एसेट है, एसेट की अकाउंट रियल है, और एसेट आती है बढ़ती है, डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हमने डेबिट करा। और सोहन क्या है, सोहन पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, क्योंकि पर्सन है सोहन। पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे सोहन को देने वाला है, बिजनेस को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, गिवर है, इसलिए हमने सोहन को क्या कर दिया, क्रेडिट करा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग दी कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। और ये ना पूरा फॉर्मेट में होगा काम, फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको बताया था। मेन आपको ये इस पोर्शन पे काम करना होगा कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, फॉर्मेट तो फिर बन जाएगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट फिर कैश पेड टू राम ₹5,000, कैश पे करा राम को। अब यहाँ पे बिजनेस का कैश चला गया, रिसीवर कौन है, रिसीवर कौन है, राम। राम अकाउंट डेबिट, चला गया कैश, बीइंग दी कैश पेड टू राम। राम पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर है ना राम, डेबिट कर दिया। फिर कैश, फिर वही बात आ गई, कैश एक एसेट है, एसेट के अकाउंट रियल है तो फिर एसेट बढ़ती है, डेबिट करो। एसेट गोइंग हो रही है, आउट गोइंग है तो क्रेडिट करो, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम रूल्स को फॉलो करके कर सकते हैं। अब जो जनरल का नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स को करेंगे और जनरल एंट्रीज के टाइप को भी समझेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से कीजिए रूल्स को, क्योंकि रूल्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल्स अगर क्लियर होंगे तो जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करने में आसानी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं।